कि जिसके पास 500 रुपए होते हैं वो लोग बहुत अमीर होते हैं। याद है वो छोटी सी बॉल जिस दिन खरीदो उसी दिन खो जाती थी? क्या तुम्हारी मम्मी भी हाइट बढ़ाने के लिए तुम्हें कॉम्प्लेन पिलाती थी? मन करता था ये दुनिया बस एक बार रुक जाए और दुकान पे जाके सारी मिठाइयाँ खा लो। बचपन में ऐसी ऐसी गलतियां करते थे कि शर्म आती है अब किसी को बता दो। पावर रेंजर, ऑसवर्ल्ड, हागीमारू, शिनचैन, याद आती है बचपन के उन साथी की। मैं तो इस बात से कंफ्यूज रहता था कि भगवान की उम्र ज्यादा है या मेरी दादी की। कोई हमारे ऊपर से टाप जाए तो फिर बड़े नहीं होते हैं। बुढ़िया के बाल सच में बुढ़िया के होते हैं। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये कि बड़े होकर हम जो चाहे वो बन जाएंगे, टीचर, डॉक्टर, प्राइम मिनिस्टर या एक्टर। लेकिन सच कहूँ तो बचपन के उन दिनों को शायद ही कभी भुला पाएंगे। धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला, मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर एक पैराशूट लेकर कूद गया। अंबानी बोला, मैं भारत के अमीर लोगों में से हूं, मेरा रहना जरूरी है। फिर अंबानी भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। राहुल गांधी बोला, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। नरेंद्र मोदी बच्ची से बोले, बेटा आप देश की भविष्य हो, जाओ आप आखिरी पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहां पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी तो मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। मैम बोली बच्चे से, बेटा कल मैंने तुम्हें ABCD दी थी, तुमने याद कर ली? बच्चा बोला, हाँ मैम मेरे को याद हो गई। तो मैम बोली चलो सुनाओ। तो बच्चा बोला, मैम सुनो, A फॉर एंड्रॉइड, B फॉर ब्लूटूथ, C फॉर चैट, D फॉर डाउनलोड, E फॉर ईमेल, F फॉर फेसबुक, G फॉर गूगल, H फॉर हॉटस्पॉट, I फॉर आईफोन, इसको लेने की अपनी औकात नहीं, J फॉर जियो की सिम, K फॉर कीबोर्ड, L फॉर लैपटॉप, M फॉर मैसेंजर, N फॉर नंबर नहीं दूंगी, O फॉर ओपन कैमरा, P फॉर प्ले स्टोर, Q फॉर QR कोड, R फॉर रैम, S फॉर स्क्रीनशॉट, T फॉर ट्विटर, U फॉर USB, V फॉर वीडियो, W फॉर वाईफाई, X फॉर एक्सजेंडर, Y फॉर यूट्यूब, Z फॉर जिंदगी झंड। अरे उठो, लड़कियां इतनी देर तक नहीं सोती। चलो उठो, थोड़ा कम बोलो, लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती। चलो जाओ रूम में जाओ। तुम देर रात तक बाहर नहीं जा, छोटे कपड़े नहीं पहनने, लड़कों से दूर रहो। ये बाल खुले क्यों है? इसको बांध के जाओ। हंस के किससे बात कर रही हो? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, मेरे साथ आके काम करवाओ। लड़कियां घर का काम करती हुई अच्छी लगती हैं। माँ, इस सांस लेना भी छोड़ दूं? की मेहनत आजमाएगा, पर इस सफर में उसे ये कोई नहीं बताएगा कि इस मार्कशीट से तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाएगा। उस जिम्मेदारी के कागज पे लिखे हर कतरे को मेरी अर्थी पे रख देना। मम्मी पापा मैं ये नहीं कर पाई, मैं दुनिया की सबसे बुरी बेटी हूँ, मुझे माफ कर देना। हर साल ना जाने कितने बच्चे जान दे देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि अब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। फाइनल एग्जाम्स का टाइम और दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगी। जो पढ़ा था भूलने लगोगे और सिलेबस की चिंता तुम्हें चारों ओर बिखेर देगी। पर तुम घबराना मत, तुम्हें करके दिखाना है और ना हो सके तो दोबारा कोशिश करनी है, ना कि खुद को मिटाना है। सच में जिंदगी सिर्फ IAS या डॉक्टर बनने से नहीं संवर जाती। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की रिपोर्ट कार्ड सच में कहीं काम नहीं आती। इतना भरोसा तो है ना खुद पर कि कमा लोगे अपने और अपने घर वालों के लिए? ठीक है ना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कई दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। ये कागज के टुकड़े तुम्हारी तकदीर नहीं बदल देंगे। तो ऐसा वैसा कोई फैसला लेने के बारे में कभी सोचे भी नहीं। एक परिवार में 5 बहन थी। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान, नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली, पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले, अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली, आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली, फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले, नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली, मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले, रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली, बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश।